दर्शकों, अगले साल की शुरुआत में दिल्ली में चुनाव होना है, लेकिन उससे पहले आम आदमी पार्टी के साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। आपके नेता अब एक के बाद एक मामले में फंसते जा रहे हैं और दिल्ली वालों के सामने आपकी पोल खुलती जा रही है। दर्शकों, अरविंद केजरीवाल अब एक नए मामले में फंस सकते हैं, क्योंकि एक और मामले में जांच शुरू हो गई है। दर्शकों, दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी के नेता कहते रहे हैं कि जी हम गरीबों का कल्याण करने आए हैं, हम दिल्ली की गरीब जनता को गुर्बत से निकालने आए हैं। लेकिन सच तो ये है दर्शकों कि आपने जनता की रोटी ही छीन ली है, उसके हक का राशन ही छीन लिया है, सब कुछ छीन लिया है और थमा दिया है तो हाथ में शराब की बोतल, एक के साथ एक फ्री देकर। आपके नेता कह रहे थे कि जी हम आम आदमी की सरकार हैं, क्योंकि हम खुद आम आदमी हैं, हमसे आम लोगों का जीवन देखा ही नहीं जाता है। लेकिन दर्शकों, राजनीतिक चकाचौंध और पैसों ने आपको ऐसा प्रभावित किया कि आपने देखते ही देखते पैसा कमाने की जिद पाल ली और जनता को लूटना शुरू कर दिया। अपने लिए शीश महल भी बनवा लिया और शराब घोटाले मामले में आपके नेता फंस गए, जिसके कारण वो सलाखों के पीछे भी पहुंच गए। इसमें खुद अरविंद केजरीवाल भी शामिल हैं। दर्शकों, समझने की जरूरत है कि आपकी सिर्फ बतौलीबाजी ही उन्हें ले डूबी और अब आपकी सरकार पर जो आरोप लग रहे हैं उससे वो मुश्किल में फंस सकते हैं। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल शीश महल में रहने वाले आपके नेताओं पर अब गरीबों का हक मारने का आरोप लग रहा है। दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी की सरकार और राजभवन के बीच टकराव का एक नया मोर्चा खुलता नजर आ रहा है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मुख्य सचिव को 90,000 गरीब लोगों को राशन कार्ड जारी करने में कथित असफलता की जांच करने का निर्देश जारी किया है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता की अपील पर मुख्य सचिव को दिल्ली सरकार की तरफ से 90,000 गरीब जनों को राशन कार्ड जारी करने में कथित विफलता की जांच करने का निर्देश दिया है। बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता ने दिल्ली की आप सरकार पर आर्थिक तौर पर कमजोर परिवारों की उपेक्षा करने का आरोप लगाया है। उन्होंने ये भी दावा किया है कि दिल्ली की आप सरकार ने हजारों लोगों को भोजन तक उनकी उचित पहुंच से दूर कर दिया है। उन्होंने कहा कि 90,000 गरीब परिवारों के राशन कार्ड बन जाते तो उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा हर महीने 35 किलो राशन मुफ्त में मिल रहा होता, किंतु आप सरकार ने इन्हें फ्री के अन्न से वंचित रखा। बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता का कहना है कि केंद्र सरकार ने निचले तबके के परिजनों को भी राशन देने के मकसद से अन्त्योदय अन्न योजना का शुभारंभ किया था। इस योजना के अंतर्गत 2011 की जनगणना के मुताबिक दिल्ली के अति गरीब 1,56,800 परिवारों को हर माह 35 किलो राशन देने का प्रावधान किया गया था। इस राशन में 21 किलो गेहूं, 14 किलो चावल और 1 किलो चीनी भी उपलब्ध कराई थी। उन्होंने कहा कि 2015 में जब आम आदमी पार्टी की सरकार सत्ता में आई थी, उस समय इस योजना के तहत 76,458 गरीब परिवारों को राशन मिल रहा था। लेकिन आज लगभग 10 साल बीत जाने के बाद इनकी संख्या घटकर 66,532 हो गई है। इस हिसाब से 1,56,000 में से बचे हुए 90,000 गरीबों को राशन कार्ड दिए जा सकते थे, लेकिन मौजूदा सरकार ने इन पर ध्यान नहीं दिया। दर्शकों, आपकी दिल्ली सरकार पर अब गरीबों का हक मारने का आरोप लग रहा है। अरविंद केजरीवाल और आपके नेता शीश महल और बड़े बंगले के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन गरीबों के लिए सिर्फ पीएम मोदी लड़ रहे हैं। पीएम मोदी चाहते हैं कि कोई भी गरीब भूखा ना सोए, लेकिन आम आदमी पार्टी पर आरोप लगे हैं कि उसकी वजह से 90,000 गरीबों को राशन कार्ड नहीं दिए गए हैं, जो कि काफी गंभीर है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।